बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वाक़या रमज़ान की सबसे मुबारक रात लैलतुल क़द्र शब ए क़द्र से जुड़ा हुआ है, जिसे अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर बनाया। ये वह रात है जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह की रहमत की बारिश होती है और फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। शब ए क़द्र की पहचान और इसकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह रात रमज़ान की आखिरी 10 ताक रातों 21, 23, 25, 27, 29 में से एक होती है। इस रात की कुछ खास निशानियां भी हैं। यह रात न बहुत गर्म होती है न बहुत ठंडी। आसमान बिल्कुल साफ होता है, हवा में हल्की ठंडक महसूस होती है। सुबह के वक्त सूरज बिना तेज किरणों के निकलता है। उस रात दिल को अजीब सा सुकून और राहत महसूस होती है। कहा जाता है कि इस रात में अल्लाह ताला फरिश्तों को यह हुक्म देते हैं कि वे जमीन पर उतरें और अल्लाह के नेक बंदों के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ करें। यह वह रात है जिसमें किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं, किस्मत चमक उठती है और गुनाहों की काली घटाएं छंट जाती हैं। एक बुजुर्ग और लैलतुल क़द्र की तलाश। एक बार एक बुजुर्ग शख्स जिनका नाम हजरत शमसुद्दीन था, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इबादत में गुजार दी थी। उनकी एक तमन्ना थी कि वह अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार लैलतुल क़द्र को पालें। हर साल जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो वह मस्जिद में एतिकाफ कर लेते। वह पूरी ताक रातों में जागते, नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगते। लेकिन हर साल वह सोचते, शायद इस बार मैं लैलतुल क़द्र से महरूम रह गया। इबादत में उनकी हालत यह होती कि रातों की नींद हराम कर देते, मगर दिल को करार नहीं आता था। वह सोचते, अगर मैं इस बार भी शब-ए क़द्र से महरूम रह गया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फूल का अजीब वाक़या एक साल की बात है। हजरत शमसुद्दीन रमज़ान की 27वीं रात को मस्जिद में तिलावत कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि मस्जिद में एक अजीब सा नूर, रोशनी फैल रहा है। उनका दिल गवाही देने लगा कि यह लैलतुल क़द्र ही हो सकती है। उसी वक्त उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। मस्जिद के एक कोने में एक सूखा हुआ गुलाब का फूल पड़ा था। जैसे ही उन्होंने उस फूल को देखा, वह उनकी आंखों के सामने एकदम ताज़ा हो गया। उसकी पंखुड़ियां खुलने लगीं और उससे इतनी अच्छी खुशबू आने लगी कि पूरी मस्जिद महक उठी। ये देखकर वह हैरान रह गए। मरता क्या न करता। वह तुरंत सजदे में गिर गए और रो रो कर अल्लाह से मगफिरत मांगने लगे। उस रात उन्होंने अपने दिल में अजीब सुकून महसूस किया, जैसे अल्लाह ने उनकी सारी दुआएं कबूल कर ली हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र। एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे पता चले कि यह लैलतुल क़द्र है तो मुझे क्या दुआ करनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। हे अल्लाह, तू बड़ा माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। यह दुआ इतनी प्यारी और असरदार है कि अगर कोई इसे सच्चे दिल से पढ़े तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, जैसे कोई दूध में से मक्खी निकालकर बाहर फेंक दे। एक और दिलचस्प वाक़या हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या है। एक बार एक शख्स उनके पास आया और बोला, हजरत, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई राहत महसूस नहीं होती, बताइए मैं क्या करूँ? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे में जाग कर इबादत करो और लैलतुल क़द्र की तलाश करो। अगर तुम्हें वह रात मिल गई तो अल्लाह तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। वह शख्स चला गया और पूरी ताक रातों में रो रो कर अल्लाह से दुआ करता रहा। आखिरकार एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसके ऊपर सफ़ेद नूर बरस रहा है और फरिश्ते उससे कह रहे हैं, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। जब वह उठा तो उसका दिल गवाही दे रहा था कि वह लैलतुल क़द्र पा चुका है। कहते हैं कि जब किसी की तकदीर खुलती है तो वह आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। लेकिन यह भी सच है कि तकदीर उन्हीं की बदलती है जो मेहनत, सब्र और इबादत का दामन कभी नहीं छोड़ते। जो रातों को जागकर अल्लाह से रो रो कर दुआ करते हैं, उनके लिए किस्मत के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जब इबादत में सच्चाई हो, दिल में तड़प हो और आंखों में आंसू हों, तो अल्लाह वो दे देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। लैलतुल क़द्र की यही खूबसूरती है कि जो इसे पाले उसकी जिंदगी बदल जाती है, गुनाहों की कालिख धुल जाती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं,
दुआओं की कबूलियत की खुशखबरी मिल जाती है। और सबसे बड़ी नेमत, दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी पर अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। वो जो तन्हा था उसे हमसफ़र मिल जाता है, वो जो मायूस था उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जल उठते हैं, वो जो टूट चुका था उसे फिर से जीने का हौसला मिल जाता है। जब अल्लाह किसी की किस्मत बदलता है तो वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। जब लैलतुल कद्र की बरकतें किसी के नसीब में लिख दी जाती हैं तो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल जाता है। उसके दिल से गुनाहों की कालिख मिट जाती है, उसकी जबान से शिकायतों की जगह शुक्र अदा होने लगता है, उसकी आंखों से मायूसी के आंसू खत्म होकर रहमत के आंसू बहने लगते हैं। और जब कोई सच्चे दिल से रोकर कहता है, या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए लेकिन तेरा दर कभी नहीं छोड़ा, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, गवाह रहना, मैंने इसे माफ कर दिया, इसकी किस्मत संवार दी और इसकी दुआ कबूल कर ली। लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात नहीं, एक नई शुरुआत है। जो इस रात को पा लेता है वो गफलत की नींद से जाग जाता है। वो इंसान जो दुनिया की रंगीनियों में गुम था अब अपने रब की तरफ लौट आता है। जो रात जाग कर इबादत करता है वो दिन में रोशनी की तरह चमकता है, क्योंकि जब तकदीर बदलती है तो दिल भी बदल जाता है, राह भी बदल जाती है और मंजिल भी। जो रात जाग कर इबादत करता है वो दिन में रोशनी की तरह चमकता है, और यही रोशनी उस इंसान के चेहरे, उसकी जिंदगी और उसकी तकदीर में उतर आती है। जो कल तक गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था आज उसका दिल हल्का हो जाता है। जो कल तक रिज़्क़ की तंगी से परेशान था आज उसके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। जो कल तक मायूसी की दलदल में फंसा था आज उसकी उम्मीदें परवान चढ़ने लगती हैं। जब अल्लाह कबूल कर ले, जब कोई सच्चे दिल से लैलतुल कद्र की रात अल्लाह को पुकारता है तो फरिश्ते उसकी दुआ लेकर आसमान तक पहुंचाते हैं और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने रोकर मुझे बुलाया है, मैं उसे कैसे खाली लौटा सकता हूं। और फिर वही शख्स जो कल तक जमीन पर रो रहा था आज अल्लाह के करम से बुलंदियों पर नजर आता है। कभी कभी इंसान जल्दी में होता है लेकिन अल्लाह उसे सब्र सिखाता है, क्योंकि जब बारिश का पानी जमीन में उतरता है तभी फसल लहलहाती है। अगर दुआ का जवाब देर से मिले तो घबराना मत, क्योंकि हो सकता है अल्लाह तुम्हें वही चीज देने वाला हो, मगर तुम्हारी सोच से भी बेहतर अंदाज में। लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने का एक सुनहरा मौका है। ये रात उन गुनाहगारों के लिए है जो माफी मांगकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये रात उन तंगदस्तों के लिए है जो रिज़्क़ में बरकत की दुआ मांग रहे हैं। ये रात उन टूटे दिलों के लिए है जो अल्लाह के करम की छांव में सुकून पाना चाहते हैं। तू बस एक कदम बढ़ा, तेरा रब तुझे अपनी रहमत की आगोश में लेने को तैयार बैठा है। तो आओ इस रात को यूं ही ना गुजर जाने दें, बल्कि इसे अपनी तकदीर संवारने का जरिया बना लें। तू बस एक कदम बढ़ा, तेरा रब तुझे अपनी रहमत की आगोश में लेने को तैयार बैठा है। लेकिन अफसोस, इंसान अक्सर इस सुनहरे मौके को गंवा देता है। वो दुनिया के कामों में इतना मशगूल हो जाता है कि रहमतें बरसने के बावजूद वो खाली हाथ रह जाता है। वो तिजारत में मसरूफ रहता है, लेकिन उसकी असली तिजारत अल्लाह से सौदा रह जाती है। वो सोने में डूबा रहता है, जबकि उसके नसीब में शायद इस रात की नेमत फिर ना आए। लैलतुल कद्र की रात हर किसी को मिलती है, मगर कबूलियत उन्हीं को मिलती है जो इसे पहचानते हैं। खाली हाथ मत लौटो। सोचो, अगर तुम्हारे सामने सोने और हीरे का ढेर रखा हो और कोई कहे कि बस अपने हाथ बढ़ाओ और जितना उठा सकते हो उठा लो, तो क्या तुम सुस्ती करोगे? नहीं। तो फिर जब अल्लाह खुद इस रात कह रहा है, मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा, दुआ करो, मैं कबूल करूंगा, तौबा करो, मैं माफ करूंगा, तो फिर क्यों सोचना, क्यों सुस्ती करना? अगर इस रात भी हमने कुछ ना मांगा तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। बदल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारी तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, इससे पहले कि फरिश्ते तुम्हारी जान लेने आ जाएं और तुम बस यही सोचते रह जाओ, काश मैंने लैलतुल कद्र में इबादत कर ली होती। कब्र में जब आंख खुलेगी तब पछताने से क्या फायदा। अल्लाह इंतजार कर रहा है। अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर आता है और पुकारता है, कोई है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे उसकी चाहत दे दूं? कोई है जो मुझसे रिज़्क़ की फरियाद करे ताकि मैं उसके रिज़्क़ में बरकत डाल दूं? सोचो,
जिस अल्लाह ने हमें बनाया आज वो खुद हमें बुला रहा है, फिर भी हम दूर खड़े हैं, गाफिल हैं और अपने हाल में मस्त हैं। अगर हमने अब भी अपने रब को नहीं पुकारा तो फिर कब पुकारेंगे? आज फैसला कर लो। आज इस रात को ऐसे मत गुजरने दो। अगर तुमने कभी नमाज नहीं पढ़ी तो आज से शुरू करो। अगर तुमने कभी सच्चे दिल से तौबा नहीं की तो आज रात से करो। अगर तुमने कभी अल्लाह को अपना सबसे करीबी दोस्त नहीं बनाया तो आज से बना लो, क्योंकि हो सकता है कि आज की रात तुम्हारी तकदीर बदलने वाली हो। हो सकता है कि आज की रात तुम्हारी तकदीर बदलने वाली हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इस मौके को पहचान पाओगे या फिर गुनाहों की दलदल में ही फंसे रहोगे, सुस्ती और आलस के बहाने बनाते रहोगे, दुनिया के धोखे में पड़े रहोगे और सोचते रहोगे कि अभी तो बहुत वक्त है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। कब कौन सी रात आखिरी हो जाए कोई नहीं जानता। अगर आज मौका मिला है तो इसे मत गंवाओ। तुम नहीं जानते कि क्या अगला रमजान तुम्हारी जिंदगी में आएगा या नहीं। तुम नहीं जानते कि क्या तुम्हें दोबारा लैलतुल कद्र की तलाश करने का मौका मिलेगा या नहीं। और सबसे बढ़कर तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें किस हाल में बुला ले। अगर आज तुम्हें अपने गुनाहों की माफी मांगने का मौका मिल रहा है तो इसे छोड़ना सबसे बड़ी नादानी होगी। तौबा का दरवाजा खुला है। अभी अगर किसी ने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी हो, अगर किसी ने जुल्म किया हो, अगर किसी ने अल्लाह से दूरियां बना ली हो, फिर भी अल्लाह कहता है मेरा दरवाजा खुला है, आओ लौट आओ। जो भी मेरे पास तौबा के साथ आता है मैं उसे माफ कर देता हूं, चाहे उसके गुनाह आसमान की बुलंदी तक क्यों ना पहुंच चुके हों। आज का फैसला, कल की कब्र में आराम। आज अपनी जिंदगी बदल लो ताकि कल कब्र में चैन से सो सको। आज अपने गुनाहों से तौबा कर लो ताकि कल कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब आसान हो जाए। आज लैलतुल कद्र की तलाश में निकलो ताकि कल जन्नत की नेमतें तुम्हारी हों। क्योंकि अगर आज भी मौका चूक गया तो कौन जाने अगला मौका मिले या ना मिले। तो उठो, मस्जिद जाओ, अल्लाह के सामने सिर झुका दो, आंसू बहाओ, अपनी गलतियों की माफी मांगो, लैलतुल कद्र की तलाश में पूरी रात जागो, इबादत करो और अपने रब से वो सब मांग लो जो तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है। क्योंकि जिसने लैलतुल कद्र की इबादत पाली उसने अपनी तकदीर पाली। जिसने लैलतुल कद्र की इबादत पाली उसने अपनी तकदीर पाली। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस रात को भी गफलत में बिता देते हैं। कोई मोबाइल में लगा रहता है, कोई दुनियावी गप्पों में मशगूल रहता है, कोई कहता है अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, और कोई तो ये सोचकर सो जाता है कि मुझे कौन से गुनाह माफ कराने हैं, मैं तो ठीक ही हूँ। गाफिल मत बनो, लैलतुल कद्र तुम्हें पुकार रही है। अगर तुम्हें पता चले कि कल सुबह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या तुम पूरी रात सो सकते हो? नहीं, तुम जागोगे, रोओगे, अल्लाह से माफी मांगोगे, अपने हर अच्छे बुरे काम पर सोचोगे। तो फिर सोचो, क्या ये रात उस आखिरी रात से कम है जिस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, जिस रात फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं, जिस रात अल्लाह खुद फरमाता है जो भी मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। एक भूल और उसकी कीमत। एक बार एक शख्स ने लैलतुल कद्र की इबादत का इरादा किया, लेकिन उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर उठकर इबादत करूंगा। मगर जब आंख खुली तो फजर की अजन हो चुकी थी, लैलतुल कद्र बीत चुकी थी, मौका हाथ से निकल चुका था। उसने अफसोस के साथ कहा, काश मैं थोड़ा सब्र कर लेता, थोड़ी देर जाग लेता, मेरी तकदीर बदल सकती थी। अभी भी मौका है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। इस रात को यूं ही मत गवा देना। अपने रब के सामने झुको, क्योंकि इसी में बुलंदियां हैं। अपने गुनाहों को याद करो और माफी मांगो, क्योंकि यही तुम्हारी रहाई का रास्ता है। अपने दिल की हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने रख दो, क्योंकि वही तो देने वाला है। आज मांग लो, क्योंकि कल मौका मिले या ना मिले कौन जानता है। जो जागा उसने पाया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल कद्र की रात इबादत करेगा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बुखारी, मुस्लिम। तो अब सोचो, क्या तुम उन खुशकिस्मतों में शामिल होना चाहोगे जिनके गुनाह माफ हो जाएंगे, या फिर उन बदनसीबों में जो इस रात को सोकर गवा देंगे? इंतखाब तुम्हारा है, मगर याद रखना फैसला अल्लाह का होगा। उठो, अब देर मत करो, अल्लाह के दर पर आंसू बहाओ, इससे पहले कि मौत तुम्हें आंसू बहाने का मौका न दे। अपने गुनाहों की माफी मांगो, इससे पहले कि कब्र में जाना पड़े अल्लाह से हर खुशी मांग लो, इससे पहले कि तुम्हारी तकदीर मुकम्मल हो जाए। हो सकता है
आज की रात तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए। हो सकता है आज की रात तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए, मगर ये कब होगा? जब तुम अल्लाह के सामने झुक जाओगे, जब तुम अपनी गलतियों को कबूल कर लोगे, जब तुम्हारा दिल सच्चे दिल से तौबा के लिए तड़प उठेगा। तौबा में देरी मत करो। एक बार हजरत मलिक बिन दीनार रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा, क्या गुनाहगारों की तौबा कबूल होती है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर कोई अपना एक कदम भी अल्लाह की तरफ बढ़ा दे तो अल्लाह उसे अपनी रहमत में खींच लेता है। तो सोचो, अगर तुम्हारा दिल गुनाहों से बोझिल हो चुका है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के पिछले सालों पर अफसोस हो रहा है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्या मेरी तौबा कबूल होगी, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल होगी। अल्लाह तो बस तुम्हारी एक सच्ची तौबा का इंतजार कर रहा है। एक सच्चे आंसू, एक टूटा हुआ दिल और एक सच्ची तौबा, यही तुम्हें जन्नत तक पहुंचा सकती है। जो मांगोगे मिल सकता है। इस रात फरिश्ते तुम्हारी दुआएं लेकर आसमान तक जा रहे हैं, इसलिए आज छोटा मत मांगो, दिल खोल कर मांगो, गुनाहों की माफी मांगो, रिज़्क़ में बरकत मांगो, अल्लाह से दुनिया और आखिरत की बेहतरीन चीजें मांगो। अपने घर वालों और पूरी उम्मत के लिए दुआ करो, क्योंकि आज अल्लाह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। लैलतुल कद्र और एक गरीब आदमी का वाकया। एक गरीब शख्स हर साल रमजान में बड़ी ख्वाहिश से लैलतुल कद्र की तलाश करता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, ना अच्छा घर, ना अच्छा खाना, ना ही कोई पैसा। एक साल उसने सोच लिया, इस बार मैं अल्लाह से सिर्फ यही मांगूंगा कि मेरी किस्मत बदल दे। वो पूरी ताक रातें जागा, रोया, सजदे में गिर पड़ा और हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे। रमजान के कुछ हफ्तों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जब इंसान सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह उसे वो भी दे देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तू देर मत कर, तेरा रब तैयार है। आज अगर तुम्हारा दिल तौबा के लिए मचल रहा है, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अगर तुम्हें अपने गुनाह याद आ रहे हैं, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। वो तुम्हें माफ करना चाहता है। उठो, झुको, रो, मांगो और अपनी तकदीर बदल लो, क्योंकि यही मौका है, यही वो घड़ी है जब अल्लाह के दरवाजे खुले हैं, जब फरिश्ते तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़े हैं। तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं? कोई बात नहीं। अगर तुम्हें यह डर है कि मैं बहुत गुनहगार हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी, तो सुन लो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बहुत ज्यादा बड़ी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और फिर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। तिरमिजी, तो देर मत करो, तौबा का दरवाजा खुला है और अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज रो लो ताकि कल ना रोना पड़े। अगर आज तुमने अपनी गलतियों पर रोकर अल्लाह से माफी मांग ली तो कल कब्र में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आज तुमने अल्लाह से अपने लिए जन्नत मांग ली तो कल तुम जहन्नम से दूर रहोगे। ये रात गवाह होगी कि तुमने अल्लाह को पुकारा था और अल्लाह ने तुम्हें अपना बना लिया था। लैलतुल कद्र की इबादत कैसे करें? अगर तुम्हें नहीं पता कि इस रात क्या करना है तो इसे आसान बना लो। एक नफल नमाज पढ़ो, 2 कुरान की तिलावत करो, 3 अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, 4 रिज़्क़, सेहत, बरकत और जन्नत की दुआ करो, 5 सबसे अहम अल्लाहुम्मा इन्नक आफू तुहिब्बुल आफू फ़अफ़ु अन्नी की दुआ बार बार पढ़ो। छोटी छोटी इबादतें भी बड़ी हो जाती हैं जब नीयत सच्ची हो। तू जाग जा, इससे पहले कि मौत की नींद आ जाए, इससे पहले कि कब्र का दरवाजा बंद हो जाए, इससे पहले कि कयामत का सूरज निकल आए और तौबा का मौका ही ना मिले। आज अगर तुमने अल्लाह को पा लिया तो समझो कि तुमने सब कुछ पा लिया। अब तुम क्या करोगे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस रात को आम रातों की तरह सोकर गवा दोगे या फिर इस रात को अपनी तकदीर बनाने की रात बना दोगे? अल्लाह की रहमत तुम्हें पुकार रही है, क्या तुम उसका जवाब दोगे? अल्लाह की रहमत तुम्हें पुकार रही है, क्या तुम उसका जवाब दोगे? अल्लाह से दूर रहने का अफसोस मत करना। सोचो, अगर ये लैलतुल कद्र तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो, अगर आज के बाद तुम्हें ये रात दोबारा नसीब न हो, अगर अल्लाह ने आज तुम्हारी तौबा कबूल करने का इरादा कर लिया हो, तो क्या तुम उसे खोना चाहोगे? नहीं, कोई भी होशमंद इंसान ऐसी नेमत को खोना नहीं चाहेगा। जो जाग गया वो कामयाब हो गया। तारीख गवाह है कि जिसने भी इस रात को पहचाना उसकी किस्मत बदल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा
इस रात रोते रहे और अल्लाह से मगफिरत मांगते रहे और वो इस उम्मत के सबसे बड़े हाकिम बन गए। हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस रात जाग कर दुआएं मांगते रहे और इल्म में उनका नाम सबसे ऊंचा हो गया। कितने ही गुनहगार इस रात रोए और तौबा की और अल्लाह ने उन्हें अपने वलियों में शामिल कर लिया। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम भी इस रात को पहचानोगे? क्या तुम भी अपनी तकदीर संवारोगे? क्या तुम भी अल्लाह से रो रो कर वो सब कुछ मांग लोगे जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सुधार सकता है? अगर हाँ तो उठो, सजदे में गिरो, अल्लाह से कहो, या अल्लाह, मैं तेरे दर पर आया हूं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, मुझे मत ठुकराना। अब आखिरी फैसला तुम्हारा है। या तो तुम इस रात को पा सकते हो और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हासिल कर सकते हो, या फिर इसे गंवा सकते हो और हमेशा के लिए अफसोस कर सकते हो। याद रखना, जो अल्लाह को मांगता है वो कभी नाकाम नहीं होता। खत्म करने से पहले अगर इस पूरी कहानी का एक सबक है तो वो यही है, अल्लाह बहुत करीब है, बस एक सच्चे सजदे की दूरी पर। तो देर मत करो, आज ही उस दर पर लौट आओ। अल्लाह हमें लैलतुल कद्र की बरकतों से मालामाल करे और हमारी तौबा कबूल करे। आमीन।